हेलो दोस्तों, तो आज लेकर के आए हैं क्लास 8 का आपका मैथ का प्रश्न पत्र है। तो इसमें देखते हैं कि आज के एग्ज़ाम में पूछे गए सवालों में कितने विद्यार्थियों ने सही तरह के जवाब दिए हैं। तो देख रहे हैं इसमें पेपर 2 में आपको पूछा गया था, 3 सेट आपको पूछा गया है। गणित है, दूसरा विज्ञान है, तीसरा सामाजिक विज्ञान है। तो आज हम लोग जानेंगे गणित के बारे में और इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा भी करते जाएंगे। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या पहला आपका मिलना शुरू हो गया और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक इसमें टोटल यानी प्रश्न पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है कि आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या है तो क्या है। तो 0 जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे आपका बिल्कुल आने राइट आंसर होगा। दूसरा देखते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, आपका 4 यानी इसमें सही आंसर है इसका। और आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 को। 3 में हम लोग जानते हैं, तो 3 में देख पा रहे हैं निम्न में से कौन गुणात्मक तत्समक है। तो 1 भी आपका है और 0 भी आपका है। तो 1 और 0 तो किस में ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में है दोस्तों कि 1 और 2 दोनों होगा। यानी 1 भी होता है 0 भी होता है, क्या होता है, गुणात्मक तत्समक होता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 4 में, और 4 को हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो 4 में देख पा रहे हैं दोस्तों 9/7 का यूज प्रतिलोम है। तो 9/7 बिल्कुल आने राइट जवाब होगा। और प्रश्न संख्या हम लोग 5 में आते हैं। 5 को देखते हैं ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है। तो ना 0 है, ना -1 है और ना ही 2 है। तो इनमें से कोई नहीं, 4 नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 6 में हम लोग आते हैं। तो 6 में क्या पूछा गया कि 11/24 भागा खाली स्थान = है -11/15 में से रिक्त स्थान में होगा। तो क्या होगा, -5/8 होगा दोस्तों। 7 में आते हैं। 7 को देखते हैं 1/2 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या है। तो कितनी है, तो 3/8 है। जो भी कैंडिडेट 3/8 को सेलेक्ट किए होंगे या चुने होंगे या रंगे होंगे तो उसका बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर होगा 7 का 1। और बढ़ते हैं हम लोग 8 की ओर। तो 8 में देख पा रहे हैं दोस्तों निम्न में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। तो ना सम संख्या होगा, ना विषम संख्या होगा, ना धनात्मक संख्या, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा, निम्नलिखित में किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। तो इसमें कुछ संख्या डिनोट नहीं किया है तो हम लोग आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग 9 की ओर। और 9 में हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो 9 में देख पा रहे हैं 0.25 का वर्गमूल होगा। तो कितना होगा 0.25 का, तो 0.5 होगा दोस्तों। और 10 में आते हैं 999 का पावर 0 का संख्यात्मक मान होता है। तो कितना होता है, तो 1 होता है। जो भी कैंडिडेट 1 सेलेक्ट किए होंगे उसका 1 नंबर दे करके जाएगा। और आते हैं हम लोग 11 में, और 11 को देखते हैं। तो 11 में देख पा रहे हैं दोस्तों क्या है, 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2 है इंटू 7 के पावर 0 बराबर है। तो 50 आपका राइट आंसर होगा। और हम लोग 12 को देखते हैं कि 12 में आखिर क्या इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन है यदि 2x का x + 3 = 2 है तो x का मान होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, -2। -2 जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे उसका 1 नंबर बिल्कुल देकर जाएगा। और आते हैं हम लोग 13 में, और 13 को जानते हैं दोस्तों। तो 13 में देख पा रहे हैं यदि x = 1 और y = -2 है तो x² + y² का मान होगा। तो क्या होगा, तो 5 होगा दोस्तों। और बढ़ते हैं हम लोग 14 की ओर। तो 14 में देख पा रहे हैं x² - x + 1 किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है। तो त्रिपदी है दोस्तों। ये हो गया प्लस या माइनस कहीं भी लग जाएगा तो पद का निर्माण करने वाला है। तो ये x² यहाँ 1 ठो हो गया, 2 ठो, तीसरा हो गया, तो त्रिपदी हो गया। तो त्रिपदी जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे रंगे होंगे उसका बिल्कुल नहीं सही होगा। और 15 में आते हैं। 15 में क्या है, 5m² + -4m² + 11m² जो किसके बराबर है, तो 12m² के बराबर है। तो 15 का क्या आपका आंसर हो गया, 4 हो गया। और 16 में आते हैं हम लोग। 16 में देख पा रहे हैं x बराबर है 2 रखने पर x² - 2 का सही मान होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 16 का 2 आपका बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर होगा। 17 का आते हैं हम लोग। 17 में क्या बताया गया है, किसी संख्या के 2 गुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है तो वह संख्या होगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 होगा। तो 12 जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। और आते हैं हम लोग 18 में। 18 में देखें क्या पूछा है आज के प्रश्न में कि यदि p/7 = 24 है तो p का मान कितना होगा, तो 168 होगा। बहुत अच्छे से प्रश्न पूछा गया है आज के एग्जाम में। और 19 में आते हैं दोस्तों। 19 में देख पा रहे हैं एक टीवी का अंकित मूल्य 4500 रुपया है और बट्टा 30% है। तो टीवी का विक्रय मूल्य होगा तो 3150 होगा दोस्तों। 3150 जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे या टिक किए होंगे बिल्कुल उसका 1 नंबर दे करके जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 20 में।
तो 20 में हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। देख पा रहे हैं किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक अंततः कोण हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, तो 3 हो सकते हैं। त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं दोस्तों। 21 में आते हैं और 21 को देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है वह कहलाता है। फिर से रिपीट कर दोस्तों, एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है वह कहलाता है। तो आपका आयल बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 22 में आते हैं। 22 में देख पा रहे हैं दी गई आकृति में x का मान होगा, तो त्रिभुज का तो तीनों कोणों का योग से हम लोग निकाल देंगे कि 180 डिग्री होता है और यहाँ पर 90 डिग्री दिया है, तो तीनों को जोड़ देंगे और लास्ट में घटा देंगे 180 में से, तो बच जाएगा आपका 35 डिग्री। तो 35 डिग्री क्या होगा आपका बिल्कुल यानी सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 22 के लिए। और 23 में हम लोग आते हैं दोस्तों। तो 23 में देखिए क्या पूछा गया है, ऑयलर सूत्र a+b बराबर e+2 के लिए कौन सही नहीं है। तो v बराबर बिंदुओं की संख्या ये सही नहीं है, बाकी a बराबर फलकों की संख्या, e बराबर किनारों की संख्या दो संख्या है, ये आपका बिल्कुल सही है। वो प्रश्न संख्या जो 23 का आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका गलत है। तो आते हैं हम लोग 24 में। 24 को हम लोग जानते हैं ऑयलर का सही सूत्र होगा। तो क्या सही सूत्र होगा, a+b - e बराबर 2। इसको इधर ले आएंगे बराबर के इस साइड तो प्लस हो जाएगा, तो a+b बराबर होता है e+2 ऑयलर का सूत्र होता है। तो 24 का एक आपका बिल्कुल यानी सही आंसर था दोस्तों। और 25 का देखते हैं। 25 का क्या है, तो एक घन के फलकों की संख्या होती है तो 6, तो जो विद्यार्थी 6 को सेलेक्ट किए वो आपका बिल्कुल यानी सही आंसर होगा। तो 26 को हम लोग देखते हैं, 26 को जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो 26 में देख पा रहे हैं, 26 में पहुंच चुके हैं। एक घनाभ में कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। तो 6 जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे उसका सही आंसर होगा। 27 में आते हैं निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है, तो कौन है, तो गोला आपका बिल्कुल यानी राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या हम लोग आते हैं 28 में। तो देख रहे हैं प्रश्न संख्या 28 में हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, तो 12 किनारे, तो 12 जो विद्यार्थी टिक किए होंगे उसका सही आंसर हो गया होगा। और 29 में आते हैं, इस पर हम लोग एक घन जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा, तो 343 सेंटीमीटर क्यूब होगा, जो आपका बिल्कुल यानी राइट आंसर है दोस्तों। और 30 में आते हैं हम लोग। और 30 को देखते हैं। तो 30 में क्या पूछा गया कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा होगी, तो क्या होगी, तो आपका 10 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल यानी राइट आंसर था प्रश्न संख्या 30 के लिए। और 31 में हम लोग आते हैं। तो 31 में देख पा रहे हैं दोस्तों कि 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर ऊंचे घनाभ का आयतन होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 36 मीटर स्क्वायर है, इसमें 36 मीटर क्यूब है, तो घन का ऐसा ही मात्रा होता है, क्यूब होता है। तो 36 मीटर क्यूब को जो कैंडिडेट टिक किए होंगे या सही किए होंगे या भरे होंगे तो उसका बिल्कुल यानी राइट आंसर होगा दोस्तों। और 32 में देखते हैं। 32 में क्या है कि यदि बारंबारता 7 हो तो संगत मिलान चिन्ह होगा, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 2 3 4 एक क्रॉस हुआ, 5 हो गया और 2 यहाँ पर है, तो 7 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 को जो सेलेक्ट किए होंगे उसका राइट आंसर होगा। देखते हैं 33 में हम लोग। 33 में देख पा रहे हैं दोस्तों मिलान चिन्ह, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर 5, 10 हो गया 10 और यहाँ पर 4 है 14, तो 14 जिस ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल यानी राइट आंसर होगा। देख रहे हैं कितना क्लास 8 का जो है गणित का जो प्रश्न आया था वो आज के कितना मतलब आसान से जवाब सवाल को पूछा गया है, तो बहुत अच्छा लगता है इस सारे प्रश्नों को जवाब बता देने से। और देखते हैं 34 में वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा, तो क्या होगा दोस्तों, वर्ग चिन्ह क्या होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, 10 और 20 हो जाएगा आपका 30, उसको 2 से भागा देते होंगे 15, तब 15 जो भी कैंडिडेट मतलब उसमें टिक किए होंगे आपका राइट आंसर होगा। 34 का राइट आंसर क्या हो गया, 15 हो गया। और आते हैं हम लोग अभी 35 में। तो 35 में देख पा रहे हैं आंकड़े 2 4 8 9 5 6 1 3 2 5 का परिसर है, तो क्या है 8 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। और प्रश्न संख्या 36 का देखते हैं वर्ग अंतराल 10 से 15 की निम्न सीमा क्या है, तो निम्न सीमा 10 है, तो आपका 10 राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 36 के लिए। 37 में आते हैं दोस्तों हम लोग। तो 37 में देख पा रहे हैं 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम होगा, तो 4 परिणाम होगा, इसका राइट आंसर है। 38 में आते हैं और 38 को देख पा रहे हैं पाई चार्ट के लिए वृत्त के केंद्रीय कोण का मान होता है, तो कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री आप 38% के लिए राइट आंसर था। और 39 में हम लोग आते हैं। तो 39 में देख रहे हैं कि आंकड़ों का निरूपण निम्न में से किसके द्वारा नहीं होता है, तो वर्ग चित्र के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 40 में आते हैं। 40 को देख पा रहे हैं जब एक पासे को फेंका जाता है तब सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी, तो क्या होती है, तो 1/2 राइट आंसर आपका है। 41 में आते हैं दोस्तों। तो 41 में देख पा रहे हैं एक थैले में 4 नीली है, 2 हरी है, 5 काली गेंद है, थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद
निकाली जाती है। एक नीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो 4/11 इसका राइट आंसर है। और आते हैं 42 में हम लोग। तो 42 में देख रहे हैं दोस्तों कि एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा तो क्या होगा, तो 6 जिन भी विद्यार्थी सेलेक्ट किए होंगे उसका राइट आंसर होगा। और आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 43 में। 43 का राइट आंसर क्या है, तो एक चित्र में x का मान बताइए, अधिवृत्तों को बराबर भागों में बांटा गया। तो देख रहे हैं कि x का मान क्या होगा, तो क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका राइट आंसर है। और आते हैं 44 में। 44 को देखते हैं। बिंदु P 5 4 का x निर्देशांक भुज है। तो ये जो x होता है ये y होता है, तो x एक्सिस को भुज बोला जाता है और y एक्सिस को कोटि बोला जाता है। तो क्या पूछा था, x निर्देशांक भुज है, तो भुज आपका x एक्सिस ला हो गया, तो 5 जिस भी ऑप्शन में वो आपका राइट आंसर होगा। तो 5 प्रश्न संख्या 44 के लिए सही आंसर है। और वो आते हैं 45 की ओर। 45 में देखते हैं, तो देख पा रहे हैं बिंदु D 5 - 4 का y निर्देशांक कोटि है। तो क्या है, कोटि पूछा, तो y एक्सिस का नाम मान पूछ रहा है, तो -4 है, तो -4 आपका बिल्कुल आने राइट आंसर है प्रश्न संख्या 45 के लिए। 46 में आते हैं। 46 को देख पा रहे हैं, निर्देशांक -5 - 4 ग्राफ किस चतुर्थांश में होगा, तो दोनों का मान जो x और y का होता है किस में होता है, तो तृतीय में होता है। तृतीय आपका राइट आंसर है प्रश्न संख्या 46 के लिए दोस्तों। और 47 में हम लोग आते हैं। और 47 को देख पा रहे हैं, क्या पूछा कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो क्या होते हैं, तो 0 0 होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। आपका बिल्कुल आने राइट आंसर है प्रश्न संख्या 47 के लिए। और 48 में हम लोग आते हैं। 48 को देख पा रहे हैं, ये 48 में क्या दिया है कि A2 + 3B, इसको जोड़ देंगे तो 1 to 9 आएगा। तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 को जोड़ेंगे, 9 और 7 को आपका टैली कर जाएगा। तो 48 का 2 आपका राइट आंसर था दोस्तों। और 39 में आते हैं। 49 में आते हैं और 49 को देखते हैं कि 49 में क्या पूछा गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा तो 2πRh होता है। और आ चुके हैं हम लोग लास्ट प्रश्न संख्या 50 में। शंक्वाकार आकृति का उदाहरण है, तो क्या है शंक्वाकार का, तो जोकर की टोपी आपका सही आंसर है। और इस प्रकार हम लोग कुल मिला करके प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 50 तक गणित के प्रश्नों को सही आंसर हम लोग देखें दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और क्लास 8 9 10 आदि बोर्ड की परीक्षाओं का अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर